दिवाली पूजा की चौकी कैसे उठाएं? भक्तों, दिवाली का त्योहार समाप्त हो चुका है। हिंदू धर्म में दिवाली का सबसे खास स्थान होता है। प्रकाश का पर्व होने के अलावा दिवाली धन समृद्धि का त्योहार भी होता है। दिवाली पर लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करने का मान्यता है। साथ ही इस दिन लक्ष्मी गणेश के साथ सरस्वती जी की भी पूजा की जाती है। दीपावली पर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करने से घर में खुशहाली आती है और लक्ष्मी और गणेश की कृपा भी उस घर में बनी रहती है। दिवाली की रात के शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी पूजा करने से सुख समृद्धि आती है। दिवाली जैसे शुभ अवसर पर पूजा करने के लिए पूजा सामग्री का होना बहुत आवश्यक है, जिनके बिना आपकी पूजा अधूरी भी रह सकती है। दिवाली से पहले धनतेरस पर ही लोग अक्सर पूजा के लिए नई गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति के साथ पूजा की सामग्री भी घर ले आते हैं। पर दिवाली की पूजा करने के बाद हमारे मन में भ्रम बना रहता है कि पूजा की चौकी कैसे उठाएं और पूजा में इस्तेमाल सारी सामग्री का आखिर क्या करें और उस सामग्री को कैसे समेटें। आज हम जानेंगे कि कैसे पूजा की चौकी कैसे उठाएं और पूजा की सामग्री को संभाल कर रख सकते हैं या उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं। दिवाली की रात में पूजा करने के तुरंत बाद पूजा का सामान नहीं उठाना चाहिए। दिवाली के अगले दिन ही पूजा के सामान को उठाएं। सबसे पहले चौकी से पूजा में चढ़ाए हुए गोमती चक्र और कौड़ी को किसी लाल रंग के कपड़े में लपेटकर आप अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं। ऐसा करने के पीछे मान्यता है कि इससे आपके घर में धन का आगमन हमेशा बना रहेगा। आप इन कौड़ी और गोमती चक्र को हर साल दिवाली की पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पूजा में चढ़ाई गई दक्षिणा को भगवान के लिए ही कुछ खरीद सकते हैं या गरीबों में बांट सकते हैं या फिर किसी मंदिर की दान पेटी में डाल सकते हैं। उसके बाद जितने भी धान पूजा में चढ़ाए थे आप उन्हें रोज के काम में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनमें से धनिये को उगाया जाता है। पान, सुपारी और इलायची, लौंग आदि को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद मां लक्ष्मी और भगवान गणेश का मूर्ति या तस्वीर को मौली समेत घर के मंदिर में रख देनी चाहिए। इसके बाद कलश के नारियल को प्रसाद के रूप में खा सकते हैं और कलश के कपड़े को मौली समेत किसी शुभ काम के लिए संभाल कर रख सकते हैं। कलश में लगे आज के पत्तों को पौधे में रख सकते हैं। कलश में चढ़ाए हुए एक सिक्के और कौड़ी को मंदिर में ही रखा रहने दें। ध्यान रहे कि आप कलश के ऊपर रखे हुए नारियल से कुछ मीठा प्रसाद ही बनाकर बांटें। उस नारियल से नमकीन चीज न बनाएं। कलश के नारियल को कभी विसर्जित नहीं किया जाता है, उस नारियल से केवल प्रसाद बना सकते हैं। पूजा में चढ़ाए हुए षोडश मातृका के चावलों को आप तिलक के इस्तेमाल में ले सकते हैं, मंदिर में चढ़ा सकते हैं, पौधों में डाल सकते हैं। उसके बाद पूजा में चढ़ाए हुए अष्टदल कमल के चावलों को आप पक्षियों को खिला सकते हैं। ऐसा करने से नवग्रह प्रसन्न होते हैं।